आज एक महत्वपूर्ण दिन सिल्ली में पानी पंचायत की एक माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। चूंकि ये कल्पना हमारी है और मुझे लगता है कि कल्पना के अंदर में वो सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग या समाज के लिए दूरगामी चिंता करने वाले लोग निश्चित रूप से इसके आसपास होंगे। आज उसी विषय को लेकर हम आपके यहां पर बैठे हैं। चूंकि मैं एक अभिनंदन करना भूल गया, वो सारे संवेदक जो अभी इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं अलग अलग जगह में, उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हम कह रहे थे कि हमारा टोटल इस कार्यक्रम की मंशा मात्र 2-3 इसका हिस्सा है कि हम सभी एक जगह एकत्रित होंगे, पानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। इतना ही मात्र उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि 2024 का भारत सरकार का चलने वाला जो योजना, राज्य सरकार का चलने वाला योजना, मेरा पंचायत का चलने वाला योजना एक बड़ा महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि योजना बनाते समय उसकी मंशा को लिपिबद्ध हम लोग करते हैं। कभी भी कोई योजना भारत सरकार, राज्य सरकार या पंचायत में भी हम लोग तय करते हैं तो ये उसकी भूमिका पहले देना पड़ता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसकी भूमिका पर जाएंगे तो इसके उद्देश्य पर जाएंगे तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। शायद मैं बोल रहा हूं वही आसपास में होगा। लेकिन ये देखा गया अभी प्रैक्टिकली हम सभी लोग इतनी बड़ी योजनाओं की उपयोगिता पर हम आएंगे तो हम देखते हैं कि परिणाम जिस प्रतिशत में आना चाहिए उस प्रतिशत में परिणाम नहीं आ पाता है। पानी और पानी की आवश्यकता, पानी शायद जीवन का सबसे मूल्यवान चीज, और यदि सबसे मूल्यवान है तो उसमें सबसे ज्यादा चिंता भी करना चाहिए। आज उसी की चिंता करने के लिए कि जो योजनाएं मुखिया जी, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, मैंने वार्ड मेंबर को भी बोला था, मैं ग्राम प्रधान को भी बोला था, वो आए हैं तो उनका भी अभिनंदन है। एक तो मैं चाह रहा था कि सभी लोग बैठे। मैं इनको क्यों बैठाना चाह रहा था? क्योंकि मैं मानता हूं कि समाज के ये लीडर हैं, समाज के अगुवा हैं, और उनका बैठना उस योजना में वो कितना जुड़े हुए हैं, सरकारी पदाधिकारी उनके जुड़ने का कितना महत्व समझते हैं, वो समझे ना समझे, हम आपके महत्व को समझते हैं। और ये हम जानते हैं कि भविष्य के लिए आपका थोड़ा भी उसमें प्रयास भविष्य के लिए एक बेहतर एक रचना करके जाएगा। आपके इसी प्रयास को एक जगह एकत्रित रूप से हम सभी अगुवा, जो सैया दीदी के रूप में एक वाटर लीडर है, पानी की नेत्री है, आप वहां के अगुवा हैं, पंचायत के अगुवा मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड मेंबर है जो 500 की आबादी का नेतृत्व करते हैं, इन सभी को एक जगह एकत्रित होकर चर्चा करने के लिए बुलाएं। और चर्चा ये नहीं जो वर्तमान चल रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे, वो मौका भी आपको देंगे। मेरे बाद एक सेशन अभी होगा, मेरे बाद 2 विशेषज्ञ बोलेंगे, उसके बाद सीधे एक सेशन आएगा जहां पर पंचायत बात जलने वाली योजनाओं पर मुखिया जी को अगर कुछ बोलना है, मुखिया जी को उनकी गुणवत्ता पर कोई प्रश्न है, वार्ड मेंबर को कुछ बोलना है, प्रधान को कुछ बोलना है, जो ऑनगोइंग स्कीम है। हमारा टारगेट 24 तक हम भी है, पूरे भारत के शेष हिस्से की तरह है, लेकिन हम उसको उपयोगी बनाना चाहते हैं। मैं भी स्वच्छता मिशन की तरह इस मिशन का हर्ष ना हो, हम नहीं चाहते, क्योंकि इतना पैसा, इतनी योजना एक बार में नहीं आता। हमने पानी का रिसोर्स अधिकतर पूर्व काल में मैंने तैयारी कर दी थी, उसका परिणाम है कि हमारा वाटर रिसोर्स जो है इसमें, इस योजना का अधिकतर लगभग 60% हमारा योजना वो हम लोग ने नदी से टैकल किया है, नदी के पानी बहाव से टैकल किया है। शेष बोर वाटर जो हमारा है, बोरिंग के वाटर से हम लोग, बोरिंग के पानी से उसको कनेक्ट करने का कोशिश किया है, क्योंकि जहां कनेक्शन नहीं पहुंच सकता वहां बोर वाटर को लिया है। क्या आप चाहते हैं कि योजना लंबा चले? यही तो उद्देश्य होगा। जब लगता है तो लोगों का कितना विश्वास होता है, एक चापाकल गड़ा देने से कितना उल्लास होता है लोगों में। ये योजना आने वाला 10-20 साल तक हमको सपोर्ट कर पाएगा क्या? 10-20 साल तक मेरे गांव को ये योजना लाभ दे पाएगा क्या? 10-20 साल तक गांव में पानी की जो समस्या है, इस योजना आने के बाद समस्या का हम समाधान कर पाएंगे क्या? ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न टिकता है आपके प्रतिनिधित्व, बेहतर प्रतिनिधित्व से, गांव के लोगों के जरूरत के आधार पर आप इस योजना को अगर धरातल पर उतार देते हैं, इंजीनियर इसका बेहतर मॉनिटरिंग करते हैं,
जो गुणवत्तापूर्ण इस काम को पूरा करना है, उसमें संवेदक अपना मन धन दोनों लगाते हैं, तो जाके ये योजना इसके अनुसार पूरा हो सकता है, योजना के अनुसार पूरा हो सकता है। अगर ऐसा ना होगा तो योजनाओं का शक्ल हम लोग देखें, आप देखे हैं और आप उसके वैल्यू को समझते हैं। कहीं ये ना हो जाए कि ठेकेदार अपना काम करके चला जाए, नल बोरिंग करने वाला अपना बोरिंग करके चले जाए, चूंकि गांव और प्रतिनिधि जितना देखना था देखे, उसके बाद छोड़ दिए। आपको इस बात की समझ होनी है कि ये योजना सरकार नहीं चलाएगी। इस योजना को गांव और सोसाइटी को चलाना है, आपको चलाना है। कितना बड़ा योजना आ रहा है, इसको चलाना आपसे है, इसलिए गांव को एक मत तो होना ही है। ये योजना का पूरा वहन अंततः कमेटी में आएगा और कमेटी को वहन करना है, मरम्मती करना है, इसके रिपेयरिंग तक का। इस बार अच्छा है कि 5 साल का गारंटी पीरियड के अंदर में है। आप सभी मुखिया इस बात के बेहतर उदाहरण होंगे, क्योंकि आपने भी पानी की योजनाएं पिछली बार 14 फाइनेंस में आप लोगों ने पानी का योजना लिया और लेने के बाद किसी न किसी जो संवेदक के गारंटी पीरियड के अंदर आपने काम कराया। लेकिन आज अगर वो फेलियर हो गया, मशीन खराब हो गया, आप उनको फोन करते हैं तो वो टर्न अप नहीं होते, वो हाजिर नहीं होते हैं, वो आते नहीं है, वो आपकी बात सुनते नहीं है। और कहीं ना कहीं फेलियर हम लोग हैं, कहीं ना कहीं योजना में हम फेल दिखते हैं और लोग ये शिकायत करते हैं कि मुखिया जी ने लगाया, देखो मशीन खराब हो गया, ये बोरिंग ठीक से नहीं हुआ, या फिर मेरे अनुशंसा पर लगा हुआ भी कहीं पर यहां सही नहीं था, इस जगह लगा दिया, बोल के इस तरह की शिकायतें गांव में बनी रहती। इन शिकायतों के बीच में जो अभी मैंने संवेदक को भी इसलिए बुलाया कि ये सुनिश्चित 5 ईयर गारंटी, मेरा गांव का प्रभारी सहिया दीदी बेस्ट लीडर है, हमारी वार्ड मेंबर बेहतर लीडर, मुखिया, पंचायत समिति, पूर्व मुखिया, चूंकि पूर्व काल से यह प्रारंभ हुआ, मैंने उनको भी निमंत्रण दिया है। काम खत्म नहीं हो जाता पूर्व होने से, आपका दायित्व बना हुआ है समाज के अंदर में, आपको इस दायित्व में बने रहना है। और हमारी ये कोशिश है, ये टीम है, इस टीम की कोशिश होनी है कि आने वाला 20 साल तक हमारे एरिया में अगर ये योजना 24 में हम पूर्ण भी करना, गुणवत्तापूर्ण करना, और उसके साथ 20 साल तक सस्टेनेबल रूप से वहां पानी हम लोग गांव के लोगों को देते रहें, ये अभी प्रयास करेंगे तो संभव हो सकता है। इसी चिंता के लिए आप सभी लोगों को यहां पर बुलाएं। ये एक पार्ट हो गया।